हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी बताने वाला हूँ। पिछला वीडियो में ओएसटी की राफ्ट कास्टिंग की कंक्रीट बताया था मैंने। अब आज सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी बताएंगे। ये ओएसटी में ज़्यादातर सर्कुलर कॉलम ही यूज़ होती है। तो सर्कुलर कॉलम में कंक्रीट कैसे निकलेगी, क्या फार्मूला लगेगा, क्या इसमें डाटा लगता है, ये सब सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सर्कुलर है। इसका जो डाया दिया हुआ है ये 400 दिया हुआ है। ये हम लोग डाया लिए हैं इसका 400, मतलब जो सर्कुलर जो कॉलम रहेगी उसकी जो डाया है वो 400 mm है। 400 mm डाया है तो उसका रेडियस हो जाएगा 200 mm। और जो ये हाइट है, हम लोगों ने हाइट दिया है 3 मीटर। तो जो वॉल्यूम निकलेगा सर्कुलर कॉलम का वो फॉर्मूला से लिखेगा पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। वॉल्यूम जो निकलेगा सर्कुलर कॉलम की जो क्वांटिटी निकलती है, जो क्वांटिटी जो निकलती है कंक्रीट की, वो वॉल्यूम से निकलती है। तो जो सर्कल की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो इसी से हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लेंगे कि कितनी कंक्रीट लगेगी उसमें एम क्यूब में। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा। रेडियस मेरा डाया अगर 400 दिया हुआ तो रेडियस मेरा 200 हो जाएगा। अगर आप लोग के साइड पे जो कॉलम की जो डाया होगी वही डाया होगी, ठीक ना। अगर कॉलम की डाया 500 है तो रेडियस 250 हो जाएगी। कॉलम की डाया अगर 600 है तो रेडियस 300 हो जाएगी। पाई का वैल्यू 3.14 रहेगा और जो रेडियस जो आएगी वो उसको पुट कर देना आर स्क्वायर में। और मेरी हाइट होगी ये, जो भी कॉलम की हाइट रहेगी वहाँ पे ब्रेस टू ब्रेस हाइट रहेगी, उस हाइट को हम लोग 3 मीटर या 3100 या 3200 जो भी रहेगी उसको वो लिख लेना है यहाँ पे 3 मीटर। तो इस तरह से ये वॉल्यूम निकल जाएगी। अब ये तो वॉल्यूम तो निकल गया कि इतना मेरी कंक्रीट लगेगी 0.3768 मीटर क्यूब। और जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम रहेगा उसको इंटू कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगी ये। ठीक है। अब क्या है कि निकालना हम लोगों को है कि इतने वॉल्यूम में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। क्वांटिटी निकालना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स की, तो वो बताने वाला हूँ मैं, ठीक ना। तो ये मेरा निकला है वेट है ये। अब वेट से ये मेरा वेट वैल्यू है, ठीक ना। तो ये वेट कंक्रीट को हमने ड्राई कंक्रीट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकालने के लिए। तो वेट्स को ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.54 से इंटू होता है ये, ठीक है। अब जो ड्राइंग में जो दिया हुआ रहता है कॉलम कंक्रीट की, जनरली M25 से ये कास्टिंग होती है। M25 से कास्टिंग होती है, रेशियो है मेरा। तो इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 होती है। 1 मेरा सीमेंट हो गया, ये 1 सैंड हो गया, ये 2 एग्रीगेट्स हो गया। मतलब कि एक सीमेंट पर 1 सैंड और 2 एग्रीगेट है ये। मतलब अगर एक बैग अगर हम सीमेंट लेंगे वहाँ पे तो एक बैग हमको सैंड डालना पड़ेगा मिक्सर मशीन पे, और ये 2 बैग एग्रीगेट्स डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ M25 का मतलब हुआ, ठीक ना। तो हम लोग इसी के हेल्प से M25 जो है 1-2 के हेल्प से, और ये जो मेरा वॉल्यूम निकला 0.3768 इसको हम लोग ड्राई में कन्वर्ट करेंगे 1.54 को इंटू करके। इसी के हेल्प से हम लोग सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकाल लेंगे। तब आते हैं पहले सीमेंट निकालते हैं। तो सीमेंट के निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा वॉल्यूम आया 0.3768 इसको लिख दिए यहाँ पे। अब इंटू 1.54 इससे इंटू करेंगे कि ताकि में ड्राई बन जाइए। बताए थे आपको कि वेट से ड्राई बनाने के लिए 1.54 से इंटू होगी ये, ठीक है। तो 0.3768 हो गया, ये 1.54 हो गया इंटू 1 मतलब ये मेरा सीमेंट है। एक रेशियो हम लोग सीमेंट यूज़ करें, मतलब एक बैग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया। इंटू 1440 से हम लोग इंटू करेंगे, ये मेरा डेंसिटी हो जाएगा सीमेंट की, ठीक है। डिवाइडेड बाई 50 इंटू 4 मतलब 50 ये हो जाएगा ये, मतलब एक बोरा में 50 kg मेरा सीमेंट रहता है, तो ये मेरा 50 हुआ। ये डिवाइड होगा 50 इंटू 4, ये तीनों का सम मेरा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 बैग में आ जाएगा, मेरे बैग में कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सैंड की कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.3768 है इंटू 1.54 से हम लोग ड्राई निकाल लेंगे, और मेरा सैंड ये 1 है, इंटू 1 कर लिए, डिवाइडेड बाई ये तीनों को ऐड कर देंगे 4, तो ये मेरा मीटर क्यूब में आ जाएगा 0.1450 मीटर क्यूब। हम लोग सेफ्टी में इसको कन्वर्ट करने के लिए 35.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा सेफ्टी में आ जाएगा। सेम तरीके से हम लोग एग्रीगेट्स निकाल लेंगे, मतलब गिट्टी। ये भी 0.3768 जो मेरा वॉल्यूम आया इसको लिखेंगे इंटू 1.54, ड्राई में चेंज कर लेंगे इंटू 2 मेरा ये है रेशियो से 2 ले लेंगे। ये मेरा सीमेंट था, ये सैंड, ये एग्रीगेट यहाँ 2 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई तीनों का सम 4 हो जाएगा। और ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.29 मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेफ्टी से 35.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा सेफ्टी में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट निकलेगा।
यहाँ वॉल्यूम निकल गया पाई आर स्क्वायर इससे। उसके बाद ये वॉल्यूम को जो मेरा ये वेट को ड्राई में कन्वर्ट कर लेंगे कंक्रीट को 1.54 से इंटू करके, और M25 का रेशियो 1:2 होता है। इसके ये दोनों के हिसाब से हम लोग सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरा कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको भी समझाया। अगर कोई भी दिक्कत होता है इस कैलकुलेशन में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।